हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास 2 में हम सेलेक्ट कमांड सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और सेलेक्ट कमांड से कैसे उसको देख सकते हैं। आज इसी सेलेक्ट कमांड को हम आगे बढ़ाएंगे। सेलेक्ट एक DQL कमांड है जो कि टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के यूज़ में आता है। कल हमने पहला कमांड सीखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल। यह कमांड डिटेल टेबल के सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देता है। जैसे उदाहरण में अपन देखते हैं, अपन ने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल। देखिए टेबल के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा फ्रॉम डिटेल, अर्थात सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम डिटेल। तो यह कमांड डिटेल टेबल के केवल नेम व सिटी कॉलम को ही डिस्प्ले करेगा, सभी कॉलम को डिस्प्ले नहीं करेगा। यदि हम फील्ड नेम की जगह स्टार का यूज़ करते हैं तो स्टार सभी फील्ड्स को डिनोट करता है। तो यदि हमने नेम कॉमा सिटी लिखा तो केवल नेम कॉमा सिटी ही फील्ड डिस्प्ले होंगे। जैसे सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम है, तो केवल हमारे डिटेल टेबल के केवल नेम व सिटी कॉलम ही डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि हमें केवल नेम ही डिस्प्ले करना है या केवल सैलरी डिस्प्ले करना है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिटेल। यदि केवल सैलरी डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम डिटेल, तो सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। और यदि हमें सभी फील्ड डिस्प्ले करने हैं तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल। स्टार नोट करता है टेबल के सभी फील्ड को। इस स्टार को मेटा कैरेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। वेयर, थर्ड कमांड है हमारा वेयर। यह हमारे टेबल के रिकॉर्ड को फिल्टर करने के यूज़ में आता है। जैसे हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू ब्यावर, अर्थात जिसकी भी सिटी ब्यावर है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू ब्यावर। तो जिनके भी सिटी ब्यावर है केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000। जिसकी भी सैलरी 5000 से ज़्यादा है वह सभी रिकॉर्ड हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। जिनकी भी सैलरी 5000 से ज़्यादा है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड है एंड। एंड कमांड एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के यूज़ में आता है। इस हेतु दोनों कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, अर्थात जिसकी भी सिटी अजमेर है और सैलरी 5000 से ज़्यादा है। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी डिटेल कमांड के सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। उदाहरण के लिए हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर एंड सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो जिसकी भी सिटी अजमेर है और सैलरी 5000 से ज़्यादा है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा और। यह एक या एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के यूज़ में आता है। इसमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा है
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर और सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो जिसकी भी सिटी या तो अजमेर है या सैलरी 5000 ज़्यादा है वह रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर और सैलरी ग्रेटर देन 5000। तो देखिए हमें रिकॉर्ड प्राप्त हो गए। जैसे राम है, राम की सिटी अजमेर है, परंतु राम की सिटी अजमेर है इसलिए वह आंसर आ रहा है। ब्यावर होना नहीं चाहिए, परंतु उसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, अर्थात दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू है, तो यह रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर देखें आप, सैलरी 4000 है सुरेश की, परंतु उसकी सिटी अजमेर है, तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, अतः यह रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यदि हम ध्यान से देखें एक बार पुनः टेबल के सभी रिकॉर्ड को, तो देखें महेश की सिटी ब्यावर है, अर्थात फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, परंतु सैलरी 4200 मतलब 5000 से कम है, यह भी फॉल्स है। तो अतः इस और वाले आउटपुट में महेश का रिकॉर्ड नहीं आया है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड है नॉट। यह हमारी रिवर्स कंडीशन होती है, अर्थात जैसे हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर नॉट सिटी इक्वल टू अजमेर। इससे तात्पर्य है जिसकी भी सिटी अजमेर नहीं है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर नॉट सिटी इक्वल टू अजमेर, अर्थात जिसकी भी सिटी अजमेर नहीं है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सभी ब्यावर वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए हैं। तो आज हमने क्लास 2 में सेलेक्ट कमांड के कुछ वेरिएशन देखे। जिसमें पहला हमने देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, यह डिटेल टेबल के सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। फिर हमने सेकंड कमांड देखा सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम डिटेल, यह डिटेल टेबल के केवल नेम व सिटी कॉलम को ही डिस्प्ले करेगा। फिर उसके पश्चात हमने देखा वेयर हमारे रिकॉर्ड को फिल्टर करने के यूज़ में आता है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू ब्यावर, अर्थात जिसकी भी सिटी ब्यावर है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हमने एक और एग्जांपल में लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 5000, अर्थात जिसकी भी सैलरी 5000 से ज़्यादा है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा एंड कमांड एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के यूज़ में आता है। इस हेतु दोनों कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, अर्थात जिसकी भी सिटी अजमेर है और सैलरी 5000 से ज़्यादा है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हमने देखा और यह भी एक या एक से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के यूज़ में आता है, परंतु इसमें से दोनों कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना आवश्यक है। यदि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट प्रिंट हो जाता है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर सिटी इक्वल टू अजमेर और सैलरी 5000, तो या तो जिसकी भी सिटी अजमेर है या सैलरी 5000 से ज़्यादा है, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये सभी रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले हो जाएंगे। और अंत में हमने देखा नॉट, जो कि हमारी रिवर्स कंडीशन होती है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल वेयर नॉट सिटी इक्वल टू अजमेर, अर्थात जिसकी भी सिटी अजमेर नहीं है वह सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। आप घर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।